नमस्कार दोस्तों, बिहार पुलिस की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है। आप जैसे कि आप देख रहे हैं, आपके डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है और ये बहुत अच्छी खासी संख्या में बहाली आई है और हमेशा आता ही रहता है। इतने के 20,000, 21,000, 22,000 पर ईयर, यानी प्रत्येक साल ये आपको इस कगार में वैकेंसी देखने को मिलती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके समक्ष जो विज्ञापन है 01/2025 बिहार पुलिस एवं बिहार सशस्त्र पुलिस में सिपाही के पदों पर नियुक्ति हेतु सूचना दी गई है। ऑनलाइन जो इसका भरा जाएगा 18 मार्च, यानी अभी समय है, 18 मार्च से भरा जाएगा और 18 अप्रैल यानी 1 महीना का समय दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती को बिहार पुलिस के सिपाही संवर्ग में विभिन्न जिलों एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की वाहिनियों में सिपाही पद पर चयन हेतु समान प्रशासन विभाग द्वारा सरकार के लिए जो भी नियुक्ति पत्र के नियुक्ति हेतु जो विज्ञापन जारी किया है उसको लेकर है। आगे इसमें बात करें तो 5 मार्च मतलब जो गठन किया गया उसके विभाग के तौर पर इसका नोटिफिकेशन निकाला गया। अब देख लेते हैं किस किस चीज़ को लेकर है। इसमें जो आपकी सैलरी रहने की जो गुंजाइश है इसमें देखिए दिया हुआ है, यानी 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये और नंबर ऑफ जो वैकेंसी है ये 19,838 है। लगभग 20,000 मान कर चलिए, यानी ये 20,000 लगभग जो वैकेंसी है उसको अब देख लेते हैं हम लोग कि किस कैटेगरी में कितनी संख्या खाली है। अगर आप ऑन रिजर्व कैटेगरी यानी गैर आरक्षित में देखेंगे, जिसका कोट संख्या कोट कितना है 2 है, ठीक है, कोटि कोट 3 है। अब इसमें देखिए पदों की संख्या अगर बात करें ऑन रिजर्व में तो 7,935, ठीक, और इसमें महिलाओं के लिए बात करें तो 2,777 और EWS में जो आते हैं उनके लिए भी दिया गया है, यानी जनरल कैटेगरी में वैसे लोग जो EWS में आते हैं जिनके पास EWS का सर्टिफिकेट है और वो लगाते हैं तो उसमें आपको 1983 पोस्ट मिलेंगे, 1983, ठीक। उसमें भी महिलाओं के लिए भी है 694, पुरुष के लिए अलग है, महिलाओं के लिए अलग, ठीक। ऊपर से आपको 35% आरक्षण भी मिलेगा महिलाओं के लिए। अब अनुसूचित जाति यानी SC कैटेगरी में देखें तो इसमें 3,174 पोस्ट पुरुषों के लिए है और महिलाओं के लिए 1,111 और ST में देखें यानी अनुसूचित जनजाति में देखें तो 199 पोस्ट हैं पुरुष में और महिलाओं के लिए सिर्फ 70 है। फिर अगर हम अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी EBC बोले तो EBC के लिए जो सीटों की संख्या है वो 3,571 है और पुरुषों महिलाओं के लिए 1,250 है। BC में देखें जिसमें ट्रांसजेंडर सहित दिया हुआ है तो इसमें 2,381 पोस्ट हैं और महिलाओं के लिए यानी गर्ल्स के लिए 815 हैं। पिछड़े वर्ग की महिलाओं की बात करें BCW की तो 595 सीट है। इस तरह देख लीजिए टोटल सब दिया हुआ है। अब आगे देखते हैं, लिखित परीक्षा के पूर्व अधिकार से प्राप्त नई अधियाचना को भी शामिल किया जा सकता है तथा अथवा संशोधन होने पर पदों की संख्या घटाई भी जा सकती है तो बढ़ाई भी जा सकती है, आगे ये मेंशन कर दिया है। अब उपयुक्त बात करें इसके लेकर तो भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाएंगे, जो ऑफिशियल वेबसाइट दिया है इस पर। सिपाही के पद पर आवेदन हेतु अब इसमें फिजिकल होता है, शारीरिक मापदंड की इकाइयाँ दी हुई हैं। तो आप अगर अनरिजर्व हैं तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, सीना फुलाएंगे तो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और न्यूनतम आप 86 सेंटीमीटर तक फुला सकते हैं। अगर आप पिछड़ा OBC हैं तो आपकी हाइट 160 होना चाहिए। बाकी अगर आप SC से भी हैं तो आपको हाइट जो है 160 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट है। न्यूनतम बिना लागू नहीं किया जाएगा, जो दिया है न्यूनतम। फुलाने के बाद सीना 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होना चाहिए, ये दिया हो। ट्रांसजेंडर के लिए वही मापदंड है, समान होंगे और महिलाओं के समान बोला है। अब इसमें योग्यता देख लेते हैं, एजुकेशन क्राइटेरिया। अगर इसमें देखिए तो +2 आपने किया है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं इंटरमीडिएट पे, ठीक है। अब आगे इसके सिलेबस देख लेते हैं। एज देख लीजिए, अगर आप ऑन रिजर्व कैटेगरी से है तो 18 साल से लेकर 25 वर्ष। अगर आप पिछड़ा वर्ग से हैं तो आपको 18 से 27 वर्ष। SC में आते हैं तो आपको कुछ OBC में 3 वर्ष का डिस्काउंट मिलेगा और SC कैटेगरी में 5 साल का। अब आगे देख लेते हैं, आरक्षण का सीमा वो बता दिया।
सिलेबस पर आइए, नीचे दिखाते हैं। इसमें देखिए वही एक कोड दिया हुआ है, वो चयन के लिए परीक्षा होगा। देख लीजिए, जिला पुलिस बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की रिक्तियों के लिए चयन या भर्ती की प्रक्रिया एक साथ होगी, सभी का परीक्षा। प्रथम चरण जो होगा आपका लिखित परीक्षा होगा, इसमें जो पास होंगे उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। 100 प्रश्न आपसे 2 घंटे में पूछे जाएंगे, ठीक है, 2 घंटे। देख लीजिए, फिर द्वितीय चरण में पीटी होगा। जो लोग पास करेंगे रिटर्न में, वो उन्हीं लोगों को इसमें कॉल किया जाएगा। अब देखिए, इसमें क्राइटेरिया दिया हुआ है कि सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक, इसके आधार पर तैयारी की जाएगी, ठीक है। और शारीरिक परीक्षा जो होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा जो होता है वो 100 अंकों की होगी। अब देखिए, इसमें कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है कि दौड़ अधिकतम 50 अंक इसमें मिलेंगे, यानी फिजिकल का जो नंबर होगा वो बहुत अनिवार्य होगा मेरिट में आने के लिए, यानी 50 सेंटीमीटर 50 अंक आपको मिलेंगे दौड़ के लिए। कैसे कैसे, अगर आप देखिए 1.6 किलोमीटर दौड़ना होता है 6 मिनट में, ठीक, अधिकतम 6 मिनट तक। अगर आप 5 मिनट से कम में दौड़ते हैं तो आपको पूरा 50 अंक मिलेगा, यानी 5 मिनट से पहले। 5 मिनट से 5 मिनट या 5 मिनट 20 सेकंड तक दौड़ते हैं तो आपको 40 अंक मिलेगा। 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक या 5 मिनट 40 सेकंड से दौड़ते हैं तो 30 अंक। 5 मिनट 40 सेकंड या 6 मिनट तक दौड़ते हैं तो 20 अंक मिलेगा, ठीक है। तो कोशिश करना चाहिए ही कि 5:20 तक आदमी दौड़े, ठीक है, या 5 मिनट तक, तो 50 अंक पूरा आपको मिल सकते हैं। महिलाओं के लिए 5 मिनट दौड़ना होगा, ठीक है, 1 किलोमीटर, उनके लिए 1 किलोमीटर है। अगर वो 4 मिनट से कम में दौड़ती हैं तो उनको 50 अंक मिलेंगे। 4 मिनट 20 सेकंड तक दौड़ती हैं तो 40 अंक, और 4 मिनट 20 सेकंड में दौड़ती हैं या 4 मिनट 40 सेकंड तो 30 अंक, और 5 मिनट से अधिक समय लेने पर उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। देख लीजिए, इसमें भी है कि 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुषों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो महिलाओं के लिए 5 मिनट से ज़्यादा समय पर दौड़ती हैं तो फेल, और पुरुषों के लिए 6 मिनट से बाद में आते हैं तो आपको फेल, असफल। अब गोला फेंक में आपको 25 अंक मिलेगा। अगर आप 16 फीट से 17 फीट फेंकते हैं तो आपको 9 अंक मिलेंगे। 17 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो 13 अंक, ठीक है। 18 फीट से ज़्यादा या हम 19 फीट तक फेंकते हैं तो 17 अंक मिलेंगे, और 19 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो 21 अंक, और 20 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो 25 अंक मिलेंगे। 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुषों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। वही महिलाओं के लिए भी है कि 12 फीट से अधिकतम आप फेंकती हैं तो 9 अंक, ऐसे 12 फीट से आप 16 फीट तक फेंकती हैं तो आपको 25 अंक मिलेगा। अगर आप 12 फीट से कम फेंकती हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। ऊंची कूद में देख लीजिए, 25 अंक मिलेंगे। अगर आप 4 फीट जंप लगाती हैं तो 13 अंक, 4 फीट से ज़्यादा लगाती हैं तो 17 अंक मिलेगा, ठीक। और 4 फीट 8 इंच तक जंप करती हैं तो 21 अंक, 5 फीट फान जाती हैं आप तो आपको 25 अंक मिल जाएंगे। 4 फीट न कूद सकने वाले पुरुषों को, अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। सभी कोटि के महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 3 फीट ही रखा गया है, ठीक है, देख लीजिए। तीसरा चरण जो होगा वो दस्तावेज सत्यापन, यानी शारीरिक दक्षता में सफल अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता, उम्र एवं आरक्षण दावों को आदि से संबंधित दस्तावेजों को सत्यापन पार्षद द्वारा किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह ये सब जो होगा, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी चीज़ है ये सब दिया हुआ है कि आपको क्या क्या अनिवार्य है। बाकी नोटिफिकेशन जो मेन था सभी लोग जान गए। अब जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं 2-3 दिन बाद। जो भी डॉक्यूमेंट बोला गया है उसको लेकर आप कर लीजिए। अब देखिए, इसमें SC/ST के लिए 180 रुपया है, और से सभी कैटेगरी यानी जनरल OBC के लिए 675 रुपया है, ठीक है। रिजर्वेशन मिलेगा जो बिहार राज्य के निवासी होंगे उन्हीं को, आउट ऑफ बिहार वाले को ऑन रिजर्व में रखा जाएगा। अब 18 साल का उम्र 1/8/2025 को अगर जिसका हो गया उसी को वो वैलिड होगा, 18 साल जिसका पूरा रहा है इस क्राइटेरिया तक। तो यही है, सब दिया हुआ है, बाकी आप अप्लाई कर लीजिए। टेलीग्राम पर हम डिस्क्रिप्शन का लिंक दे देते हैं, वहाँ से नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर सकते हैं।